आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं आईएनए चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तलबिया और दुआओं की गूंज में 373 आज़मीन हज को लेकर पहला काफिला कल यानी इतवार की निस्फ शब हज हाउस नामपल्ली से मुख्तलिफ मुख्तदर शख्सियतों की मौजूदगी में आरटीसी की खुसूसी बसों के जरिए राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट रवाना होगा, जहां 20 जून की अवलीन सातों में सुबह सवेरे 5:55 पर सदरनशीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी मोहम्मद सलीम, अरकान हज कमेटी, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बी शफीउल्लाह और दीगर अमायदीन आज़मीन को इस मुक़द्दस सफ़र के लिए विदा करेंगे। पहली फ्लाइट में हैदराबाद के 214, मेदक के 16, नलगुंडा के 44, संगारेड्डी के 2, सिद्दीपेट के 16, गदवाल के 2, यादगिरी भुवनगिरी के 12 और मेडचल के 71 आज़मीन शामिल रहेंगे। सदर नशीन हज कमेटी मोहम्मद सलीम की रास निगरानी में मुख्तलिफ महकमों के ताउन व इश्तराक से हज कैंप में मिसाली इंतजाम किए गए हैं। हज हाउस में जश्न का मंजर दिखाई दे रहा है। पहली फ्लाइट के आज़मीन हज की मुकम्मल बुकिंग हो चुकी है। क़ब्ल कल उनकी RT-PCR टेस्ट हो चुका है और तमाम आज़मीन नेगेटिव साबित हुए हैं। आज दूसरी फ्लाइट के आज़मीन का टेस्ट करवाया गया। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वज़ीर अक़लियती बहबूद कोपुला ईश्वर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी अहमद नदीम और दीगर आला ओहदेदार और हुकाम एयरपोर्ट और एयरलाइंस के ओहदेदारों ने हज कैंप नामपल्ली और एयरपोर्ट के इंटरनेशनल टर्मिनल में आज़मीन की खुशगवार अंदाज में रवानगी के इंतजाम का जायजा लिया। सदर नशीन हज कमेटी वक्तन फ़ौक़तन बरसरे मौका हिदायत दे रहे हैं। इस मरतबा आज़मीन की रवानगी हज टर्मिनल के बजाय इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अमल में आएगी। आज़मीन को चेक इन, इमिग्रेशन और कस्टम्स क्लियरेंस के तकलीफदा और सबर आज़मा मरहलों से बचाने के लिए ये तमाम मराहिल हज हाउस में ही अंजाम पाएंगे। 2 साल के वक्फे के बाद हज कैंप के इनेकाद के बायस मुख्तलिफ महकमों, हज कमेटी और वक्फ बोर्ड के स्टाफ और वॉलंटियर्स में काफ़ी जोश व खरोश दिखाई दे रहा है। हर फर्द अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने को है। सदर नशीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी मोहम्मद सलीम ने आज़मीन हज से ख्वाहिश की है कि वो मुक़द्दस सफ़र हज के लिए रवानगी के मौके पर हज हाउस में रिपोर्टिंग से लेकर एयरपोर्ट के लिए रवानगी तक अपने साथ विजिटर्स को न लाएं। एक कवर के हमरा सिर्फ एक फ़र्द को ही हज हाउस में दाखिले की इजाज़त दी जाएगी। हज हाउस में जगह की तंगी के बायस ये पाबंदी आयद की गई है। मरकजी हुकूमत की अग्निपथ स्कीम के खिलाफ सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में गुज़िश्ता रोज़ हुए पुरतशद्दुद एहतजाज के दौरान पुलिस की फायरिंग से हलाक नौजवान राकेश की आखिरी रसूमात के लिए निकाले गए जुलूस के दौरान उस जुलूस में शामिल बाज़ नौजवानों ने तेलंगाना के ज़िले वरंगल में BSNL के दफ्तर पर हमला कर दिया और उसके शीशों को तोड़ दिया। उन नौजवानों ने दफ्तर के बोर्ड को आग लगा दी और मोदी ज़ेर क़यादत मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की। आज इस जुलूस में TRS के कई कायदीन मौजूद थे और इस दौरान BJP हुकूमत और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ किए गए पुरतशद्दुद एहतजाज में सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में हुई फायरिंग में हलाक राकेश को तेलंगाना के वजीर एरवली दयाकर राव ने भरपूर खिराज पेश किया। उन्होंने सरकारी व्हिप विनय भास्कर, अरकान काउंसिल श्रीनिवास रेड्डी, बसवराजू सारैया, रुकन असेंबली नरेंद्र के साथ मिलकर वरंगल के MGM अस्पताल पहुंचकर भास्कर को खिराज पेश किया। रियासती वजीर ने उनके गमजदा अरकान खानदान से ताज़ियत का भी इजहार किया। इस मौके पर वजीर दयाकर राव ने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी को चाहिए कि वो मुल्क और राकेश के वालिदैन से मुआज़रत खाही करें। उन्होंने कहा कि मोदी ने लाखों नौजवानों की जिंदगियों से खिलवाड़ किया है जो फौज में भर्ती होने का ख्वाब देखना चाहते थे। इस मौके पर सियाह पट्टियां बांधकर TRS के कायदीन और कारकुनों ने मोदी ज़ेर क़यादत मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की।
राकेश के वालिदैन हुनूस सकते में हैं, जिन्होंने अपने बेटे के ताबनाक मुस्तकबिल का ख्वाब देखा था। उन्होंने तासुब का इजहार करते हुए कहा कि वो अपने बेटे को मुल्क के लिए खिदमत करता हुआ देखना चाहते थे, ताहम पुलिस फायरिंग में उसकी मौत हो गई। उस नौजवान की मां ने मीडिया से बात करते हुए मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि अग्निपथ स्कीम से दस्तबरदारी इख्तियार की जाए और उनके बेटे की तरह कई नौजवानों की जिंदगियों को बचाया जाए जो इस स्कीम से नाखुश हैं। इस नौजवान की शिनाख्त 21 साल राकेश के तौर पर की गई थी। इसका ताल्लुक जिले वरंगल के खानापुर मंडल के दबीरपुर गांव से बताया गया। नौजवान ने हाल ही में आर्मी यानी बीएसएफ सीआरपीएफ का फिजिकल टेस्ट पास किया था। చట్టాలను తీసుకొచ్చి రైతులందరినీ కూడా సంపించిన తర్వాత క్షమాపణ చెప్పి విత్డ్రా చేసుకున్న సిగ్గున్నదా? ఆ రోజే నువ్వు రిజైన్ చేయాలి. ఆ రోజే నువ్వు రిజైన్ చేయాలి. లెక్క ప్రకారం రైతులను మోసం చేశావు, యువకులను మోసం చేశావు, పేద ప్రజలను మోసం చేస్తున్నావు. ఎందుకు ఈ రైల్వే విషయం లోపల అదే తిరిగా ఈ రైల్వేలు కానీ ఆఖరికి దేశాన్ని కూడా అమ్మే పరిస్థితి ఉన్నావు. నువ్వు రైల్వే అమ్ముతావు, ఇంకేదమ్ముతావు, అన్ని కూడా అమ్మే పరిస్థితి ఉన్నది. దయచేసి నువ్వు ఎలక్షన్ లోపల యుద్ధం సృష్టించి సైనికులను చంపి సైనికులను ఇండైరెక్ట్ గా నువ్వే యుద్ధం సృష్టించి సైనికులను చనిపోయిన తర్వాత దాసింపని మీద నువ్వు ప్రధానమంత్రి అయినావు. లేకపోతే నీ ప్రజలు ఎన్నుకునేది కాదు. తర్వాత తెలిసింది ప్రజలకు ఆ యుద్ధాన్ని సృష్టించింది మోడీ గారని. ఇది మేము అనొద్దు, కానీ బాధాకరంగా మేము అంటున్నాం. నేను ఒకటే అంటున్నా, దేశ రక్షణ కావాలంటే ఇమ్మీడియట్లీ నువ్వు దిగిపో. దేశం బాగుపడాలంటే మతతత్వాన్ని తీసుకొస్తావు, లేకపోతే హిందూ అని తీసుకొస్తావు. హిందువులు అంటే ప్రేమే మాకు, మతతత్వం అంటే మాకు ప్రేమే. అన్ని కూడా మేము అన్ని మతాలను మేము గౌరవిస్తాం. కానీ మత శిక్షలు పుట్టి దేశ రక్షణకు ఎన్ని కక్ష సాధింపు చేస్తున్నావు నీ రాజకీయం కోసం. पुलिस की फायरिंग से नौजवान की हलाकत के खिलाफ रियासत की हुक्मरान जमात टीआरएस ने सूर्यापेट असेंबली हल्के में बंद मनाया। बरसर इख्तिदार जमात के रुकन असेंबली सुधाकर रेड्डी की अपील पर यह बंद मनाया गया, जो कामयाब रहा। बंद के दौरान दुकानात और तिजारती इदारे बंद रहे। आवाम और जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने इस बंद की मुकम्मल हिमायत की और इस सिलसिले में ताउन किया। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ तेलंगाना के सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में गुज़िश्ता रोज किए गए पुरतशद्दुद एहतजाज के सिलसिले में पुलिस ने तशद्दुद को भड़काने के इल्जाम में ए सुब्बाराव नामी शख्स को एहतियाती तौर पर हिरासत में लिया। आंध्र प्रदेश के जिले प्रकाशम के खंबम से पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार किया। सुब्बाराव नरसरावपेट में साई डिफेंस एकेडमी का डायरेक्टर है। इस पुरतशद्दुद एहतजाज में उसका हाथ होने की इत्तला के साथ ही चौकस पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया और उसको नरसरावपेट मुंतकिल कर दिया। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में पेश आए इस तशद्दुद के सिलसिले में पुलिस ने मजीद 30 अफराद को हिरासत में लिया। इस तशद्दुद में तकरीबन 12 नौजवानों ने अहम रोल अदा किया, जिनको हिरासत में लिया गया। फौज में मुलाजिमत के ख्वाहिशमंदों को इश्तियाल दिलाने के पुलिस को शवाहिद मिले हैं। बताया जाता है कि इस तशद्दुद से पहले व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए गए थे, जिसमें इस तशद्दुद के मुबैना तौर पर उकसाया गया था। ये व्हाट्सएप ग्रुप्स मुख्तलिफ नामों से बनाए गए थे। तशद्दुद में हिस्सा लेने वालों के व्हाट्सएप चैट तेजी के साथ वायरल हो गए। साथ ही सुब्बाराव की तस्वीर भी वायरल हो गई, जिसके पेश नज़र पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया। पुलिस उनसे पूछगछ कर रही है ताकि हक़ाइक़ के बारे में मालूमात हासिल की जा सके। पुलिस का कहना है कि कोचिंग सेंटर्स के मालिक की ईमा पर ही नौजवान बड़ी तादाद में रेलवे स्टेशन सिकंदराबाद पहुंचे, जहां उन्होंने तशद्दुद बर्पा किया। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में गुज़िश्ता रोज हुए पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद रेलवे हुक्म ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के तमाम अहम रेलवे स्टेशन पर सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया। एहतियाती इक़दाम के तौर पर आर्म रिजर्व तेलंगाना स्टेट स्पेशल पुलिस फोर्सेस को तमाम अहम रेलवे स्टेशनों जैसे वरंगल, काचीगुड़ा, नामपल्ली, घटकेसर, मेडचल, लिंगमपल्ली, फलकनुमा ये सब तेलंगाना में है। वहीं तिरुपति, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, गुंटूर ये आंध्र प्रदेश के स्टेशन से यहाँ सिक्योरिटी को तैनात कर दिया गया है। फौज में भर्ती के ख्वाहिशमंदों की जानिब से बड़े पैमाने पर एहतजाज के इम्कान से मुतालिक इंटेलिजेंस की इत्तला के बाद ये कदम उठाया गया। हुक्काम ने रेलवे स्टेशनों को बंद कर दिया और ट्रेनों को सुबह 7 बजे ही रोक दिया गया। मुसाफिरीन को सुबह 7 बजे तक ही स्टेशन में दाखिल होने की इजाज़त दी गई। विजयवाड़ा से आने वाली तमाम ट्रेनों को रोक दिया गया या फिर उनके रुख को वडोदरा रेलवे स्टेशन माफ कीजिएगा दुवाड़ा रेलवे स्टेशन की सिमत मोड़ दिया गया। हावड़ा से चलाई जाने वाली ट्रेनों के रुख को
अलग सिमत में मोड़ दिया गया। इसी दौरान गुंटूर में भी बड़े पैमाने पर एहतजाज के इम्कान से मुतालिक इंटेलिजेंस की इत्तला के बाद हाई अलर्ट कर दिया गया। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से ट्रेन खिदमात बहाल कर दी गई हैं, जहां मरकज की अग्निपथ स्कीम के खिलाफ जुमे को पुरतशद्दुद एहतजाज के बायस पुलिस फायरिंग में एक नौजवान हलाक हो गया था। साउथ सेंट्रल रेलवे के एक सीनियर ओहदेदार ने बताया कि जुमे को ही 8 बजे शब से ट्रेन खिदमात का अहिया कर दिया गया था, जो अब मामूल के मुताबिक चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि स्टेशन के अतराफ व अकनाफ सिक्योरिटी में सख्ती पैदा कर दी गई है और कारकर्द टिकट्स रखने वालों को ही स्टेशन के अहाते में दाखिल होने की इजाजत दी जा रही है। रेलवे के हुक्काम ने स्टेशन पर बड़े पैमाने पर तशद्दुद के वाकयात के बाद ट्रेन खिदमात मंसूख कर दी थी। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी को पुलिस ने घटकेसर के टोल गेट के पास उस वक्त रोक लिया जब यह हैदराबाद से वरंगल के लिए कल पुलिस फायरिंग में हलाक होने वाले राकेश की आखिरी रसूमात में शिरकत और उनके अफराद खानदान से मुलाकात के लिए रवाना हो रहे थे। रेवंत रेड्डी ने उन्हें रोकने और हिरासत में लेने की सख्त मजम्मत करते हुए उसे गैर कानूनी और गैर जमहूरी करार दिया। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को लेकर काफी देर तक पुलिस से बहस और तकरार की, लेकिन पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेते हुए पुलिस स्टेशन रवाना कर दिया। रेवंत रेड्डी ने बताया कि पुलिस ने कल भी उन्हें बासरा में और आज टोल गेट पर गैर जमहूरी अंदाज में हिरासत में ले लिया, जबकि राकेश की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए वो जा रहे थे। నేను ఈ ఊరికి ఎంపీని సార్ మీకు అన్నీ ఆన్సర్ చేస్తాను. నేను ఈ ఊర్లో ఎంపీని అయినప్పుడు నన్ను నువ్వు వరంగల్ బార్డర్ అరెస్ట్ చేసినట్టు అర్థం ఉంది. నా పార్లమెంట్ లో నన్ను ఎందుకు అరెస్ట్ చేస్తారు? ఇప్పుడు మీకు ఎట్లా జ్యూరిడిక్షన్? దిస్ ఇస్ ఆఫ్టర్ ఆల్ మై జ్యూరిడిక్షన్. హౌ కమ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు అబ్స్ట్రక్ట్ మై డ్యూటీ? నా డ్యూటీని కూడా మీరు అబ్స్ట్రక్ట్ చేయడానికి లేదు. నాకు కూడా ప్రివిలేజెస్ ఉన్నాయి. I can move privilege motion against your department. నేను ఈ ప్రాంతానికి ఎంపీని, నా కాన్స్టిట్యుయెన్సీలో కూడా నేను కలనీయం మేము అరెస్ట్ చేస్తున్నాం అంటే ఎట్లా? మీకు వరంగల్ ప్రాబ్లం ఉంటే వరంగల్ బార్డర్ అరెస్ట్ చేయండి. చట్టం తెలిసిన మీరు చెప్పండి. నేను ఒక ఎంపీగా పార్లమెంట్ కూడా నేను స్వేచ్ఛగా తిరగలేనా? ఇక ప్రజలు నాకెందుకు కోడేసారు మరి? तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी ने आज शाम गांधी हॉस्पिटल पहुंचकर कल सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर पुरतशद्दुद एहतजाज में जख्मी होने वाले स्टूडेंट से मुलाकात की। उन्होंने उनसे मुख्तलिफ तफसीलात हासिल की कि किस तरह वहां तशद्दुद के वाक़यात पेश आए और किस तरह वो जख्मी हुए। उन्होंने अस्पताल के हुक्काम से भी बातचीत करते हुए इन तुलबा को दिए जा रहे इलाज की तफसीलात हासिल की। సార్ నొక్కున్నది
तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय ने सिकंदराबाद तशद्दुद के पीछे टीआरएस हुकूमत का हाथ होने का इल्जाम आयद किया। करीमनगर में बीजेपी के शक्ति केंद्र के इंचार्जेस के साथ मुनक्किदा के इजलास से खिताब करते हुए बंडी संजय ने कहा कि एक मंसूबाबंद प्लान के तहत टीआरएस के कारकुनों ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर हमला किया था। उन्होंने सवाल किया कि रेलवे स्टेशन में पेट्रोल कहां से आया। मरकजी हुकूमत पर कीचड़ उछालने के लिए टीआरएस के गुंडों ने यह हमला किया। उन्होंने कहा कि सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में हुए नुकसानात के लिए चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ही मुकम्मल तौर पर जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि अग्निपथ एक अच्छी स्कीम है। उन्होंने नौजवानों बिलखुसूस आर्मी के उम्मीदवारों को मशवरा दिया कि वो अपोजिशन के झूठे प्रोपेगेंडे पर भरोसा ना करें बल्कि हकायक को जानें। टीआरएस के रुकन असेंबली दानम नागेंद्र ने मुतालबा किया कि मरकजी हुकूमत फौज में भर्ती के लिए शुरू की गई अग्निपथ स्कीम को फौरी वापस ले। आज मीडिया से बात करते हुए नागेंद्र ने कहा कि सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के अलावा मुल्क भर में जो पुरतशद्दुद एहतजाज के वाक़यात सामने आ रहे हैं, इसके लिए बीजेपी की मरकजी हुकूमत ही जिम्मेदार है। का जो अनाउंसमेंट आने के बाद में अग्निपथ का जो अनाउंसमेंट आने के बाद में हिंदुस्तान के नौजवानों में एक जो आंदोलन जो पैदा हुआ है, उसके जिम्मेदार जो है सरासर बीजेपी पार्टी है। अग्निपथ का जो निर्णय लेने से पहले हिंदुस्तान की दूसरी पार्टियों से जो है ऑल पार्टीज का एक मीटिंग लगाकर जो है सबका राय मशवरा लेकर जो है ये अग्निपथ का अनाउंसमेंट करना था, लेकिन उसका कोई भी रोड मैप नहीं है, उसका एक्शन प्लान नहीं है, उसके अंदर क्या है, उसके रिपरकेशंस क्या है, कुछ नहीं है। लेकिन सिर्फ एक ही जो है इमीडिएटली जो है उनका एक ही रवैया है, सिर्फ जो है हिंदुस्तान के अंदर नौजवानों में एक दरार पैदा करना और नौजवान फूट देना। खाली जो है जब इलेक्शन आते हैं इंतखाबातों में एक तरफ से पाकिस्तान का नाम बोलकर जो है अपना जो है ये सत्ता को संभालने का जो कोशिश कर रहे हैं, और खासकर हिंदुस्तान के अंदर जो माहौल आज पैदा हुआ इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है बीजेपी सरकार है। जो भी स्टेट्स के अंदर या यूपी में हो या बिहार में हो या कर्नाटक में हो या मध्य प्रदेश में हो, जहाँ जहाँ भी उनकी सरकार है, यही लोग उनकी जिम्मेदारी है। आज हिंदुस्तान के नौजवानों को जो है आज अनकंडीशनली अपॉलॉजी बोलने का जिम्मेदारी आज जो है बीजेपी के सरकार के ऊपर है और मोदी साहब के ऊपर है। लेकिन आज भी अगर मोदी सरकार जो है आज ये जो अग्निपथ का जो रोल बैक नहीं करेंगे, ये आंदोलन जो है नौजवानों में और एक नया एक डर पैदा हो गया। आने वाले दिनों में हमारी ज़िंदगी कैसा, 4 साल के बाद हम क्या करेंगे, 4 साल के बाद हम किधर जाएंगे, 4 साल के बाद हम फिर रोड पे आ जाएंगे। तो 4 साल के बाद में ये लोग जो है 4 साल इनको इस्तेमाल करने के बाद में उसमें से 25% लोगों को उसको रिटेन करके बाकी के लोगों को बाहर निकालने का जो तरीका है, कभी भी कोई भी कानून में ऐसा नहीं है। लेकिन वो भी हिंदुस्तान के शहरी है, हिंदुस्तान के सिटीजन है, उनका भी उतना ही हक बनता जितना अपना बनता। एक हिंदुस्तान के सिटीजन होने के नाते उनका ये फर्ज बनता था कि उन्होंने डिमांड करना, और डिमांड करे थे। लेकिन उनका जो आंदोलन पहला दिन चालू हुआ, उसी दिन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से लोग सामने आकर जो है जिस तरीके का अग्निपथ का जो अनाउंसमेंट किया, उसी तरह जो अगर आकर जो है उनको एक क्लैरिटी दिए तो आज ये इतना बड़ा आंदोलन हिंदुस्तान के अंदर नहीं हुआ। मरकजी वजीर लेबर भूपेंद्र यादव ने आज हैदराबाद के ईएसआई अस्पताल के एमबीबीएस के पहले बैच के तलबा को डिग्रियां अदा की। उन्होंने नए फारिगुल तहसील डॉक्टरों से खिताब करते हुए उन्हें मशवरा दिया कि वो मरीजों के साथ शफकत और मोहब्बत से पेश आएँ। उन्होंने कहा कि मेडिकल के शोबे में टेक्नोलॉजी को बाइख्तियार बनाना नई नस्ल के लिए बहुत मुफीद साबित होगा। ईएसआई ने ऐलान किया कि वो बहुत जल्द ही रियासत में 2 और अस्पताल खोलेगा। संगारेड्डी और शमशाबाद में 100 बिस्तरों वाले ये अस्पताल कायम किए जाएंगे। Hospital exists not as charity, but as an act of gratitude to our Shram yogis, our neighbors, our workers, who contribute immensely to nation building. When
their upliftment. In your line of work, you will be able to do it by surrounding them with kindness, service. My young friends, is no act of altruism. It is what sustains us. In a world where no one cares for the other, you should to think what is world good like that and should be. वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केटी रामाराव ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को शहरियों के बैंक खातों में 15 लाख रुपए जमा करवाने की यकीन दहानी को याद करवाया। उन्होंने एक न्यूज एजेंसी की खबर को ट्वीट किया जिसमें कहा गया था कि स्विस बैंक के फंड्स में इजाफा हुआ है। वजीर मौसूफ ने वजीर आजम से कहा कि हर हिंदुस्तानी के बैंक खाते में 30 लाख रुपए जमा करवाने का यह अच्छा मौका है। उन्होंने कहा कि मोदी जी, आपके डबल इंजन ट्रैक के लिए यह सुनहरी मौका है। हर हिंदुस्तानी के बैंक खाते में 30 लाख रुपए जमा करवाएं, आपका वादा आपको याद दिला रहा हूं। वजीर सेहत हरीश राव ने इल्जाम लगाया है कि अग्निपथ स्कीम की मुखालिफत करने वाले नौजवानों को गोली मारकर हलाक कर दिया जा रहा है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मरकज की नरेंद्र मोदी हुकूमत आर्मी को प्राइवेटाइज करने की साजिश कर रही है। निजामाबाद जिले के बालकुंडा असेंबली हल्के में 37 करोड़ की लागत से तामीर किए जाने वाले 100 बिस्तरों वाले सरकारी अस्पताल के तामीरी कामों का वजीर सेहत हरीश राव ने वजीर इमारत और शवारे वी प्रशांत रेड्डी के साथ मिलकर संगे बुनियाद रखा। बाद अज़ां मुनक़िदा तकरीर से खिताब करते हुए हरीश राव ने फौज में भर्ती के लिए मरकज की जानिब से ऐलान करदा अग्निपथ स्कीम पर मुल्क भर में जारी नौजवानों के एहतजाज पर अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत के फैसले से मुल्क भर में आग भड़क उठी है और इस आग ने तेलंगाना समेत कई रियासतों को अपनी लपेट में ले लिया। हरीश राव ने बीजेपी कायदीन से सवाल किया कि सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में गुज़िश्ता रोज रौनुमा होने वाले तशद्दुद के वाक़े में टीआरएस का हाथ है, तो फिर उत्तर प्रदेश में जारी गड़बड़ के पीछे कौन है? ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन खैरताबाद डिवीजन की टीआरएस कॉर्पोरेटर विजया रेड्डी ने आज कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। वो कांग्रेस के साबिक सीएलपी लीडर पी जनार्दन रेड्डी की दुख्तर हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पी जनार्दन रेड्डी की विरासत को जारी रखने के लिए ही वो कांग्रेस में शामिल हो रही हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें घर वापसी जैसा एहसास हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि टीआरएस पार्टी की जानिब से दिए गए काम की तकमील और बेहतर मुजाहरे के बावजूद उनकी खिदमत को तस्लीम नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने उनके टैलेंट के इजहार के लिए मुनासिब और मौजूद प्लेटफॉर्म फराहम किया है। यही वजह है कि वो कांग्रेस में शामिल हो रही है। అన్ని పార్టీలు చూసాము, అంతా ఎవరేం చేస్తున్నారు గమనిస్తున్నాము. డెఫినెట్ గా రాబోయే రోజుల్లో అందరికీ మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుందని నమ్ముతున్నాము. మా వంతు కృషిగా కాంగ్రెస్ పార్టీకి మా వంతు సేవలు చేయాలని అనుకొని ఇటు అందరితో మాట్లాడుకొని కాంగ్రెస్ పార్టీలో వెళ్తే మంచిగా ఉంటుందనే ఉద్దేశంతో మా ముఖ్య నాయకులతోటి కానీ తీసుకొచ్చిండ్రు. ఈ రకమైన దుర్మార్గమైన చర్యలకు పాల్పడ్డ నరేంద్ర మోడీ నడ్డి విడిచిండ్రు ఈ దేశంలో రైతులు. ఇక ఇవాళ జరుగుతున్న సంఘటనలు దేశవ్యాప్తంగా మీడియా మిత్రులు కూడా సూచనప్రాయంగా కొన్ని అంశాలను ప్రస్తావించదలుచుకున్నాం. ఈ దేశం యొక్క రక్షణ శత్రు దేశాలు కాళ్ళు దుడుతుంది. ఒక పక్కన పాకిస్తాన్, ఇంకొక పక్కన చైనా ఆక్రమించుకోవడానికి కమ్ము కోస్తూ एयरफोर्स अकेडमी दुंडीगल में बड़े पैमाने पर ग्रेजुएशन डे तकरीब मुनक़िद की गई। हिंदुस्तानी फिजाइया में शामिल होने वाले फ्लाइंग कैडेट्स ने इस मौके पर मार्च किया। अकेडमी के वसी मैदान में मार्च ड्रिल और एक्रोबैटिक्स के दम बखुद मुजाहरे किए गए। तकरीब में फ्लाइंग कैडेट्स के अरकान खानदान के साथ साथ मौजूदा और सुबुकदोश ओहदेदारों ने भी शिरकत की। चीफ ऑफ एयर स्टाफ जनरल मनोज पांडे, जो कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड के रिव्यूइंग ऑफिसर थे, उन्होंने ग्रेजुएट फ्लाइट कैडेट्स को विंग पेश किए। फ्लाइंग ऑफिसर राघवा राव ने सदर जमहूरिया की प्लेग और चीफ ऑफ एयर स्टाफ की तलवार पायलट कोर्स में बहैसियत मजमूई बेहतर मुजाहरा करने वालों को अता की। इस मौके पर तेजस सूर्य किरण सारंग तैयारों के साथ साथ चेतक करण हेलीकॉप्टर्स की टीमों ने एरोबैटिक्स का नुमाया मुजाहरा किया। अदनान 345 We
तेलंगाना में जुनून मगरिब मॉनसून के सरगर्म होने के साथ ही बारिश का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता शब शहर हैदराबाद के बोराबंडा, अल्लापुर, एरागड्डा, सनत नगर, वेंगलराव नगर रोड, मोती नगर, यूसुफगढ़ा, अमीरपेट, एसआर नगर, जुबली हिल्स और दीगर इलाकों में बाज़ मकामात पर बारिश हुई। बाज़ मकामात पर बारिश का पानी सड़कों पर जमा हो गया। रियासत के मुख्तलिफ अजला में भी बारिश की इत्तला मिली है। गुज़िश्ता 2 या 3 दिनों से रियासत के कई मकामात पर बारिश हो रही है। इस बारिश की वजह से किसानों में मसरत की लहर देखी जा रही है। शहर हैदराबाद में बारिश के बावजूद कई मकामात पर गर्मी की लहर देखी जा रही है। तेलंगाना आरटीसी ने 19 जून को फादर्स डे के मौके पर 5 साल उम्र के बच्चों के वालिद को आरटीसी बसों में मुफ्त सफर की सहूलत फराहम करने का ऐलान किया। ताहम ये सहूलत सिर्फ 5 साल से कम उम्र बच्चों के वालिद के लिए दस्तियाब है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों के वालिद आरटीसी बस में तेलंगाना में कहीं भी सफर कर सकते हैं। यह ऑफर आरटीसी की एसी और नॉन एसी तमाम बसों में मुहैया किया गया है। ताहम ये सहूलत सिर्फ एक दिन के लिए यानी 19 जून इतवार के लिए है। नाजायज ताल्लुकात के चलते 5 बच्चों की मां ने अपने ही शोहर का आशिक के जरिए कत्ल करवा दिया। फिल्मी अंदाज में बनाए गए मंसूबे के तहत वारदात अंजाम देने के बाद मुलजिमीन ये समझ रहे थे कि वो पुलिस के चुंगल में नहीं आएंगे, लेकिन उनकी ये सोच गलत निकली और वो तमाम पुलिस के हत्थे चढ़ गए। शमशाबाद डीसीपी जगदीश्वर रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि 40 साल मोहम्मद इकबाल का ताल्लुक बनारस से था। वो कई साल कबल हैदराबाद मुंतकिल हो गया। उन्होंने मेराज बेगम से शादी की। जोड़े को 5 बच्चे बताए गए हैं। इकबाल अपनी बीवी और बच्चों के साथ गोलकुंडा इलाके में मुकीम था। वो एक यूट्यूब चैनल का रिपोर्टर बताया गया है। साथ ही वो अमलियात भी किया करता था। इस दौरान उसकी बीवी मेराज बेगम के नाजायज ताल्लुकात मोहम्मद लतीफ़ साकिन 18 सीढ़ी गोलकुंडा से कायम हो गए। उन दोनों ने नाजायज रिश्ते के दरमियान रुकावट महसूस करते हुए इकबाल को रास्ते से हटा देने का मंसूबा बनाया। मंसूबे के मुताबिक 11 जून को जब इकबाल किसी काम के लिए शहर से बाहर 2 व्हीलर पर जा रहा था, लतीफ़ ने अपने साथियों के साथ पीछा करके उसका अगवा किया। मुलजिमीन ने उसे अपनी कार में सवार कर लिया और उसका खंजर से कत्ल करने के बाद ईसा नदी और मूसा नदी के पास नाश की कमर पर वजनी सीमेंट के ईंट बांधकर उसे पानी में फेंक दिया ताकि नाश ऊपर ना आने पाए। कत्ल की वारदात अंजाम देने के बाद सब अपनी अपनी जगह वापस हो गए। बाद नाश दस्तियाब हुई, लेकिन शिनाख्त में ताखीर हुई क्योंकि गुमशुदगी की शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई थी। नाश की शिनाख्त के बाद जब तहकीकात का आगाज किया गया तो पुलिस को मेराज बेगम पर इसलिए शुबा हुआ क्योंकि उसने अपने शोहर के लापता हो जाने की ना ही पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई और ना ही अपने रिश्तेदारों को 2 सहबाब को इत्तला दी। इसी जाविये से तहकीकात करने पर नाजायज ताल्लुकात और कत्ल का इंकिशाफ हुआ। पुलिस ने मेराज बेगम, लतीफ़ के अलावा दीगर मुलजिमीन मोहम्मद उस्मान और मोहम्मद सुफियान को गिरफ्तार कर लिया। 14 तारीख के दिन हम लोग केस कर रहे थे, जब तक उन्होंने कहीं कंप्लेंट नहीं करे। गाहक की तरह शोरूम में दाखिल होने वाली यह खातून सोने की चूड़ी चुराकर फरार हो गई। तफसीलात के मुताबिक जुबली हिल्स रोड नंबर 36 पर वाक़ शहर के मशहूर ज्वेलरी शोरूम में इस महीने की 9 तारीख को एक खातून सोने के जेवरात खरीदने के बहाने दाखिल हुई और उसने सेल्समैन की तवज्जो हटाकर वहां से 18 ग्राम सोने की चूड़ी का सरखा कर लिया और डिजाइन पसंद आने का बहाना करके फरार हो गई। दूसरे दिन जब सोने के जेवरात की जांच की गई तो पता चला कि एक चूड़ी गायब है। सीसीटीवी फुटेज का बारीक बीनी से जायजा लिया गया तो खातून की हरकत का इल्म हुआ। फौरी जुबली हिल्स पुलिस से शिकायत की गई। पुलिस इस खातून को तलाश कर रही है। नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।